नमस्कार श्रोताओं। कामयाब वही होते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं और जो परिस्थितियों से अच्छी तरह से लड़ना जानते हैं, परिस्थितियों को पहचानते हैं और उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, विजय हासिल करते हैं और कामयाब बनते हैं। अनेक साथी ऐसे हैं जो कोविड-19 के चलते इसके कोरोना वायरस के संक्रमण की जद में आए। हिम्मत हौसले के साथ उन्होंने इससे लड़ाई लड़ी और जंग जीते और आज कामयाब हैं। कार्यक्रम में आज ऐसे ही एक कामयाबी की गवाह हैं, हम आपका परिचय करा रहे हैं। आपका नाम क्या है? वर्दा। वर्दा, आपकी उम्र कितनी है और वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? मैं 25 साल की हूँ और मैं अभी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ, एचआर हूँ उस कंपनी में। वर्दा, आप भी कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आईं। हिम्मत और हौसले के साथ आपने इससे जंग लड़ी और अब आप स्वस्थ हैं। सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाइयाँ। धन्यवाद। कोरोना वायरस का संक्रमण पीक पर था, तो आपको कोरोना वायरस का संक्रमण किस तरह से लगा? मैं जहाँ जॉब करती हूँ तो वहाँ मैं अपनी हम एक कमरे का फ्लैट लेके रहते हैं वहाँ पे। पहले तो मेरे ऑफ़िस में 1-2 लोगों को कोविड हुआ, तो तब तो वो वर्क फ्रॉम होम पे थे। फिर उसके बाद मेरी एक कलीग को हम लोग साथ में बैठ के लंच कर रहे थे दिन में। तो सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू ही हम लंच करते थे एक केबिन में डिस्टेंस मेंटेन करके। तो अचानक से उनके हस्बैंड की कुछ दिन से तबीयत खराब चल रही थी, तो वो भी एक गुड़गाँव में एक कंपनी में जॉब करते थे। तो उनके हस्बैंड की कॉल आई कि अपनी वाइफ को कि मेरी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है और मैं कोविड पॉज़िटिव हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया, तो क्योंकि हम साथ में थे और साथ में काम करते हैं, तो मुझे भी तो वो घबरा गईं कि मैं क्या करूँ? मैं ऐसे-ऐसे मैं हस्बैंड कोविड पॉज़िटिव आए हैं, मैं भी उनके साथ ही रहती थी। मैं भी उनसे अभी कुछ दिन पहले मिली थी, तो मैंने कहा आप घबराइए मत, टेस्ट कराइए अपना अभी फ़िलहाल उन्हें उस टाइम पे कोई सिम्पटम नहीं था। तो हम लोग साथ में उनका टेस्ट कराने गए, क्योंकि मैं उन्हें अकेले नहीं भेजना चाहती थी, वो खुद बहुत घबरा रही थी, साथ में टेस्ट कराने गए। तो उनका टेस्ट कराया, उनका भी रिपोर्ट पॉज़िटिव आया, फिर वो आइसोलेशन में चली गईं, वो ऑफ़िस नहीं आई उसके बाद। उसके बाद मैंने अपना और अपने ऑफ़िस में जो भी साथी थे हमारे जो उनके साथ मिले-जुले थे, हमने सबका टेस्ट कराया, तो सब नेगेटिव आए। नॉर्मल लाइफ़ चलने लग गई, हमने थोड़ा प्रिकॉशन ली, विटामिन सी वग़ैरह खाने लग गए। फिर उसके 4-5 दिन बाद मेरी रूममेट को, मेरे साथ जो लड़की रहती थी, उसको डायरिया हुआ। तो हमें लगा कि नॉर्मल बाहर के खाने से या गर्मी की वजह से मौसम बदल रहा है इसलिए हो गया होगा। थोड़े दिन बाद उसको बु बुखार आया, काफ़ी तेज़ फ़ीवर था। उसने सोचा कि कहीं मुझे कोविड ना हो गया हो या मतलब कुछ डर गई वो, तो इसलिए उसने कहा कि मैं टेस्ट करा लेती हूँ। हालाँकि उसे पिछले साल भी कोरोना हो चुका था, तो हमें लगा कि एक बार कोरोना हो चुका है तो दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हैं। 2020 अगस्त में उसे कोरोना हुआ था, तो हमने सोचा चांसेस कम है, फिर भी हमने कहा नहीं प्रिकॉशनरी टेस्ट करा लेते हैं। तो हमने उसका टेस्ट कराया, उसको कोरोना पॉज़िटिव आया, उसका जो इन्फेक्शन था वो सीवियर था बहुत। क्या होता है कि जब हम कोविड टेस्ट कराते हैं तो आरटी-पीसीआर में एक सीटी वैल्यू आती है। उसमें ये होता है कि जहाँ तक मुझे डॉक्टर ने बताया मेरी जानकारी के अनुसार, अगर 16 से ऊपर आपके अंक हैं, वैल्यू है, तो आपका जो इन्फेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और 16 जितना नीचे है उतना स्ट्रॉन्ग है, जितना ऊपर है उतना वीक है। तो उसकी सीटी वैल्यू 12 थी। दैट मीन्स उसका जो वायरस था वो बहुत कंटेजियस था और वो किसी को भी फैला सकती थी इज़िली। उस समय पे जब उसकी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई, मैं उसके साथ में थी, तो मैं घबरा गई, वो भी रोने लग गई, डर गई मैं, तो फिर मैंने फ़ौरन ही अपना टेस्ट बुक कर दिया। टेस्ट बुक करा तो मैं नेगेटिव आई। साथ में मेरी माताजी के एक स्टूडेंट हैं जो एम्स में डॉक्टर हैं, तो मोहम्मद यासिर, तो मैंने उनसे भी कॉन्टैक्ट करा, फ़ोन पे ही टेलीफ़ोनिक कॉन्टैक्ट करा। तो उन्होंने बोला आप घबराइए मत, आप अपने आप को पॉज़िटिव ही मान के चलिए, चाहे आपकी रिपोर्ट पॉज़िटिव आए या नेगेटिव। अभी तो आप कहीं जा नहीं सकती हैं, तो आप रहिए जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, इनके साथ ही रहिए, घर में मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, इनको इनको स्टीम वग़ैरह लीजिए, ये सब करिए। तो हमने करा, अगले दिन मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो मैं वहाँ से उसके पास से चली गई और मैं अपनी एक दूसरी फ्रेंड के 2 बीएचके फ्लैट था उसमें चली गई। 2-3 दिन तक सब नॉर्मल रहा, मैंने तब भी विटामिन सी और मल्टीविटामिन लिया, अपने आप को और स्टीम वग़ैरह लिया। 2-3 दिन बाद मेरे को फ़ीवर आ गया अचानक से एक दिन रात को। फ़ीवर हाई था, 101, 102। फिर उसके बाद
अगले दिन फीवर और तेज हो गया, धीरे-धीरे गले में दर्द हो गया, फिर स्मेल और टेस्ट आना चला गया, तो मुझे लगा कि ये सब तो सिम्पटम्स हैं। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, डॉक्टर बोला कि कोविड पॉज़िटिव, आप पॉज़िटिव कोविड ही है आपको, लेकिन क्योंकि आप इतनी उनका संक्रमण बहुत स्ट्रॉन्ग था और आप उनके टच में आई थी, तो कोविड होना संभव था और वही आप कोविड के ही सिम्पटम हैं। फिर भी उन्होंने कहा प्रिकॉशन एक बार टेस्ट करा लीजिए, तो थोड़ा-सा उस टाइम पे एकदम जो ये कोविड एकदम पीक पे था, तो टेस्ट होने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी आई, स्लॉट सारे बुक थे, टेस्ट इज़िली नहीं हो पा रहा था प्राइवेट में भी। लेकिन फिर भी सरकार की भी अच्छा था, तो गवर्नमेंट के थ्रू भी हमने पता करा और फिर टेस्ट हमारा हो गया। टेस्ट हो गया तो अगले ही दिन रिपोर्ट आ गई, अगले दिन रिपोर्ट पॉज़िटिव आई। बहुत दिक्कत आती थी, कुछ खाया नहीं जाता था, खड़े होते थे, कमज़ोरी होती थी, पूरे दिन नींद ही आती रहती थी, हालाँकि दवाइयों से काफ़ी आराम मिला। लेकिन शुरू के 8-10 दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब सोया नहीं जाता था, बुखार इतना तेज़ रहता था, बुखार कम नहीं हो रहा था। दवाई खाते थे तो कम हो जाता था, लेकिन दवाई खाने पे भी पूरा बुखार उतरता नहीं था, बुखार 99-100 बना ही रहता था। वर्दा, जब आपको पता चला कि आप कोविड-19 वायरस के संक्रमण की चपेट में आ गई हैं, उस वक़्त आपको कैसा लगा? मैं बहुत घबरा गई कि मतलब इतनी बुरी सिचुएशन है पूरे भारत में, लोग इतना हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। मैंने सोचा अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं कैसे मतलब कहाँ जाऊँगी, कहाँ एडमिट होंगी? ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत थी। तो मैं थोड़ा घबरा गई कि क्या होगा ये सोच के। हाँ जब जी। आपको पता चला कि आप कोविड-19 की चपेट में आ गई हैं, तो आपने विकल्प के तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट होने का सोचा या फिर आप होम आइसोलेट रहीं? मैं होम आइसोलेट रही। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, डॉक्टर बोले कि जब तक आपकी ऑक्सीजन लेवल, आप ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए, हर 2 घंटे में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करती रहिए और अपना टेम्परेचर चेक करती रहिए। तो मैं टेम्परेचर चेक करती रही, ऑक्सीजन लेवल चेक करती रही और दिन में 3 बार स्टीम लिया, सुबह-शाम, थोड़ा योगा करने की कोशिश करिए। तो मेरा ऑक्सीजन लेवल कभी 95 से नीचे नहीं गया। उन्होंने बोला चूँकि आप युवा हैं, आपकी एज कम है, तो आपको थोड़ा खतरा कम है, लेकिन फिर भी लापरवाही मत करिए, अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक करती रहिए। तो ऑक्सीजन लेवल क्योंकि मेरा नीचे नहीं गया, तो इसलिए डॉक्टर ने बोला जब तक आपका 90 बिलो 95 ऑक्सीजन लेवल नहीं जाता है, तब तक आप हॉस्पिटल में एडमिट होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। होम आइसोलेशन में आपकी तो मैं दिनचर्या किस तरह की रहती थी उस वक़्त? तो होम आइसोलेशन में सुबह 7 बजे उठती, थोड़ा-सा योगा, हालाँकि वीकनेस इतनी थी तो योगा एक्सरसाइज़ नहीं करी जाती थी। फिर भी वो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि लंग्स की आप एक्सरसाइज़ जितना करिएगा, तो मैं थोड़ा प्राणायाम करती थी, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, जिससे मेरे लंग्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहे। तब डॉक्टर ने बताया था और मैंने काफ़ी जगह पढ़ा था, सुना था, कोविड के टाइम पे या वैसे भी नींबू में विटामिन सी होता है। तो एकदम गर्म पानी में सुबह उठते के साथ ही गर्म पानी में उसमें 1 नींबू निचोड़ के आप उसे चाय की तरह पीजिए। तो वो गले को भी आराम देगा, आपका जो गला में सूजन आ जाती है, सोरनेस हो जाती है, कुछ भी खाया-पिया नहीं जा रहा था, तो उसको भी आराम देगा, प्लस उसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी कोविड में बहुत कारगर है। तो सुबह सबसे पहले उठ के उसको पीना, फिर स्टीम लेना, स्टीम भी लौंग और हल्दी डाल के उसकी स्टीम लेती थी। जब ब्रेकफ़ास्ट करती थी, ब्रेकफ़ास्ट में कुछ खाया-पिया नहीं जाता था एक्चुअली, एक तो दवाई की वज़ह से मुँह का ऊपर से जब आपकी स्मेल और टेस्ट चला जाता है, तो आपसे कुछ खाया-पिया नहीं जाता है और मेरे को स्मेल और टेस्ट बिल्कुल ज़ीरो था, ना मुझे किसी चीज़ की स्मेल आती थी, ना मुझे किसी चीज़ का टेस्ट आता था। तो फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट करती थी, फिर थोड़ा रेस्ट करती थी। ऑफ़िस से मैंने छुट्टी ले ली थी, जो कि मुझे बहुत आसानी से मिल गई थी, ऑफ़िस वालों ने भी सपोर्ट करा। फिर ब्रेकफ़ास्ट में इसलिए मैं ज़्यादातर लिक्विड ही लेती थी, कुछ खाया तो जाता नहीं था, तो लिक्विड में नारियल पानी वग़ैरह काफ़ी सहायता करता है, उसमें थोड़ा आपको एनर्जी देता है। वो करती थी, दवाई खाती थी, फिर रेस्ट करती थी थोड़ी देर, फिर उसके बाद लंच करती थी, लंच में फ्रूट्स ज़्यादा खाती थी मैं, फ्रूट्स खा लेती थी, ठंडी चीज़ों का बिल्कुल परहेज़ करती थी, रोटी, फिर फिर रेस्ट करती थी, दवाइयों की वज़ह से और कमज़ोरी की वज़ह से नींद काफ़ी आती थी। फिर शाम में थोड़ी-सी वॉक करती थी, फ्रेश एयर लेती थी। अब क्योंकि रूम से बाहर तो निकल नहीं सकती थी, तो बालकनी में खड़ी हो जाती थी, थोड़ी फ्रेश एयर के लिए। अकेली थी मैं, तो खाना-पीना भी थोड़ा अपने आप ही मैनेज करना पड़ता था। मेरे घर वाले इतने दूर थे, मम्मी मेरी डायबिटिक थी, तो मैं घर भी नहीं आ पाई उनके पास। वर्दा, खाली वक़्त का सदुपयोग आप किस तरह से कर पा रही थीं? खाली वक़्त काटना तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ें पढ़ के, नेगेटिव ज़्यादा थॉट्स ना करके, थोड़ा गाने सुन के या मनोरंजन करके उसी तरह से अपने घर परिवार से बात कर लेती थी, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं और आपकी तबीयत खराब होती है, तो घर वालों की कमी महसूस होती है, तो परिवार वालों से बात करके। वर्दा, जिस वक़्त आप होम आइसोलेट रहीं, आप अकेली थीं,
तो हाँ। सहयोगात्मक रूप से आपको किन-किन का सहयोग ख़ास तौर पर मिला उस समय? घर परिवार का, अपनी दोस्तों का, ऑफ़िस वालों का भी मिला। अगर किसी सामान की रिक्वायरमेंट होती थी, तो आप तक वो सामान किस तरह से पहुँचता था? जी, आजकल तो एक सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो मैं अधिकतर चीज़ें तो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेती थी। बाकी कुछ जो मेरे सहयोगी थे, साथ के कलीग्स थे, वो भी मुझे 1-2 बार, जैसे मुझे ऑक्सीमीटर और दवाइयों की ज़रूरत थी, जो ऑनलाइन नहीं आ पा रही थी। तो फिर मैंने उन्हें बोला, उन्होंने मेरी तरफ पहुँचाई वो दवाइयाँ और ऑक्सीमीटर, क्योंकि घरवाले तो थोड़ा दूर थे मुझसे, तो वो तो नहीं आ पाए उस टाइम पे, और मैंने आने भी नहीं दिया, बिकॉज़ अपने जो बड़ों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है। हमसे जो 45 प्लस लोग हैं, 40 प्लस लोग भी हैं इवन। हालाँकि ये सेकंड वेव में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, किसी के लिए भी खतरनाक है, सबको बराबर ही हो रहा है और सबको बराबर ही इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी हमसे बड़ों के लिए थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, तो उनसे मैं दूर रही। वरदा आपका ऐसा कौन-सा पक्ष था जिसके चलते आपने कोविड-19 के वायरस के संक्रमण को मात दी? पॉज़िटिव रहना, दवाइयाँ टाइम से लेना, ये अपना प्राणायाम वगैरह करना, अपनी डाइट का ख़्याल रखना। इसी के थ्रू मैंने थोड़ी संक्रमण को मात दी। हालाँकि बीच में कई बार ऐसा लगा बिल्कुल कि नहीं, अगर कुछ हो गया, रात में मेरी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? हॉस्पिटल में बेड भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बोला कि आप डॉक्टर का बहुत सहयोग मिला। उनसे बहुत पॉज़िटिविटी आती थी। उन्होंने हमेशा समझाया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लो, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। आप इसे नॉर्मल, ऑल्दो ये संक्रमण बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी आप सोचो ना, बुखार आ रहा है आपको, ये तो नॉर्मल वायरल में भी तो होता है, तो आप अपनी थोड़ी ज़्यादा केयर करो, घबराओ मत, घबराने से ज़्यादा दिक्कत होगी। वरदा इस वक़्त आकाशवाणी रामपुर के माध्यम से जो युवा साथी और जो साथी आपको सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये संक्रमण खतरनाक है, लेकिन हम सब मिलके अगर चाहें तो हरा सकते हैं इसे। जो हमारी गवर्नमेंट बोल रही है, बार-बार समझा रही है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए। तो अगर ये सब हम करें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो फ़ौरन फ़ौरन आप सबसे दूर हो जाइए, होम आइसोलेट हो जाइए, अपना एक अलग कमरे में रहिए। अगर ये सब हम करें और अगर सब सही है, कोई सीवियर नहीं है, लाइक ऑक्सीजन लेवल आपका कम नहीं हो रहा है, तो बेफिज़ूल में हॉस्पिटल में मत भागिए। आप डॉक्टर से सहायता लेके घर में भी अपने आप को सही कर सकते हैं। वरदा क्या आपने वैक्सीनेशन की कोई डोज़ ली थी और उन साथियों से आप क्या कहेंगी जिन्होंने अभी तक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया है? वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अभी मैं तो खुद लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि डॉक्टर और सरकार बोल रही है कि जब आपको कोरोना हो जाता है तो उसके 3 महीने तक आप वैक्सीनेशन ना करवाएँ। मैंने इसकी वज़ह से ना करवाया है, नहीं करवाया। बाकी मेरा पूरा परिवार, मेरे छोटे भाई-बहन सब वैक्सीनेटेड हैं। सबने डोज़ ले ली है। बड़े लोगों ने, 45 प्लस वालों ने दोनों डोज़ेज़ ले ली हैं। छोटे बच्चों ने सिंगल डोज़ ले लिया है। तो मैं यही कहूँगी, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन से ही हम आगे इसको हरा सकते हैं और इसको खत्म कर सकते हैं, उसके सिवा कोई तरीका नहीं है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप प्रिकॉशन जारी रखें, मास्क बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, तो उसका गाइडलाइंस जो हमारी सरकार ने जनरेट करी है, उसका पूर्ण रूप से पालन करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। वरदा आपने कोरोना वायरस के संक्रमण को मात दी, उससे जंग जीती और वर्तमान में आप स्वस्थ हैं। कार्यक्रम हाँ से जी। जुड़ने के लिए और अपने अनुभव शेयर करने के लिए आपको हार्दिक बधाई।